है जो जूम से और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। मैं प्रीतिशा आप सभी का इस ध्यान सागर के शाम के सत्र में इस मंच पे सभी का स्वागत करती हूँ। मास्टर्स, जैसे आप जानते हैं हम यहाँ पे रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं और इस समय हम अयोध्या कांड कर रहे हैं मास्टर्स, जहाँ पे रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं। तो चलिए मास्टर्स, हम इसमें जुड़ेंगे, पर हम इससे पहले पूरे दिन भर की थकान और टेंशन को दूर करने के लिए आराम से ध्यान करेंगे 10-15 मिनट का। उसके बाद हम इस रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे ताकि इसे हम अच्छे से ग्रहण कर पाए। चलिए हम अपने सुखासन में बैठेंगे, तीनों लॉक लगाएंगे, पैरों का लॉक, पैरों को आलती पालती मारेंगे जो नीचे बैठे हैं, और जो ऊपर बैठे हैं वो अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे मास्टर्स। और जिसने भी चश्मा लगाया है वो चश्मा उतार देंगे, क्योंकि भौतिक जगत को देखने के लिए हमें चश्मा चाहिए, भीतर के जगत को देखने के लिए हमारे मन की आंखें। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के बड़े प्यार से अपने गोद में रखेंगे और अपनी प्यारी सी सुंदर सी आंखें इसको बड़े प्यार से कोमलता से बंद करेंगे। पूरी तरह से खुद को सुखासन में बैठेंगे। जो अगर नहीं बैठ सकते तो पीछे आप तकिया भी ले सकते हैं मास्टर्स। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। बड़े आराम से आपके शरीर को जिसमें सुख मिले उस आसन में आपको बैठना है, उस पोजीशन में। एक गहरी लंबी श्वास लेंगे मास्टर्स, 2 सेकंड रुकेंगे और धीरे धीरे करके अपने मुंह से सांस को बाहर छोड़ेंगे। पूरी तरह से खाली करनी है। दोबारा से एक गहरी लंबी श्वास लेंगे, रुके और अपने मुंह से श्वास छोड़ेंगे, नाक से नहीं मास्टर्स। इस तरह करने से आप जल्दी से अपने आप को रिलैक्स कर पाते हैं। जब भी आप थक जाओ कहीं से जाकर आकर आप इसको रिपीट करना, आप देखेंगे थोड़ी ही देर में आपकी थकान दूर होकर आप में नई ऊर्जा भर गई है। हम नई ऊर्जाओं के साथ इस ध्यान में रहेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणपति जी को आमंत्रित करूंगी अपने इस सत्र में आने के लिए। शिव परिवार, राम दरबार, रामचरितमानस के सभी पात्र, हमारे गोस्वामी तुलसी जी, संत शिरोमणि, ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि, अपने अपने माता पिता गुरु, दोस्त रिश्तेदार बच्चे, परिवार वाले, पिरामिड मास्टर्स, संभाला मास्टर्स, एंजल स्पिरिट गाइड्स, लाइट वर्कर्स, सभी को आमंत्रित करेंगे। जो दिव्य शक्तियां, ऊर्जा अभी इस वक्त धरती पे आई है कि वो हमारे साथ जुड़े। मास्टर्स धीरे धीरे अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे। कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बड़े आराम से सिर्फ श्वासों को चलता हुआ देखेंगे। हमें श्वास लेनी छोड़नी नहीं है।
कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं मास्टर्स। पूरा ध्यान अपनी प्यारी सी श्वासों पर। ध्यान देंगे हमारी श्वास कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। आज अयोध्या नगरी में धूम मची हुई है। सारी नगरी बहुत सजी धजी है। सारे स्त्री पुरुष बहुत सज धज के आए हैं, क्योंकि राम जी का युवराज तिलक होने वाला है। श्वासों पे ध्यान मास्टर से एक ही श्वास ना पाए। हमारे मन को पूरी एकाग्रता से श्वासों पे लेके आएंगे। अगर विचार आते हैं तो उसे आने दीजिए, उससे ना उलझेंगे ना बातें करेंगे। खुद को अयोध्या की भव्य नगरी में महसूस करेंगे। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा मास्टर्स। आखिरी के 2 मिनट।
खुद को पूरी तरह से शांत करेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। ताकि हम इस रामचरित्र की नई ऊर्जाओं को अपने में ग्रहण कर सके। मास्टर्स पूरी ऊर्जाओं के साथ धीरे धीरे हम अपने इस भौतिक शरीर में आएंगे। आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। जिस स्थान पे बैठे हैं उस कमरे को, उस जगह को, उस आसन को महसूस करेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे। धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों का लॉक खोलेंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों का लॉक खोलेंगे। बड़े प्यार से अपनी दोनों हथेलियों को अपनी प्यारी सी सुंदर सी कोमल सी आंखों पे लेके आएंगे मास्टर्स। जब खुद को पूर्ण महसूस करे तभी आंखें खोलनी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। खुद को पूर्ण महसूस करे तब अपनी प्यारी सी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलेंगे, 2 से 3 बार खोलेंगे, बंद करेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने हाथों को अपने चेहरे पे और अपने शरीर पे स्पर्श कराते हुए सभी को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू इस ध्यान में बने रहने के लिए। मास्टर्स जो ध्यान से बाहर आ गए वो थोड़ा सा पानी अवश्य पी लेंगे और जो ध्यान में रह के सुनना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे। जी मास्टर्स हम शुरू करेंगे। एक सेकेंड में थोड़ा फैन डाल के बापरे। जी मास्टर्स हम शुरू करेंगे हमारा रामचरितमानस में अयोध्या कांड। मास्टर्स हमने कल जो दोहे पे एंड किया था हम वहां से एक बार लेंगे। एहि अवसर मंगल परम सुनि सेउर नवासु शोभित लख बिदु बढ़त जनु बारद बिचे बिलासु सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने इस अयोध्या कांड का 7वां दोहा लिया है, 7। इसमें कहते हैं कि इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद शोभित होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे जब मंगल समाचार सुने कि राम जी को यहाँ जैसे मैंने बताया आपको कि राम जी के राज तिलक की तैयारी शुरू हो गई है। इसी समय बोले वहां पे मंगल समाचार सुनकर जो रानीवास है, जहाँ रानियों का रहने का निवास है, वहां एक हर्षित हो उठा, पूरा रानीवास हर्षित हो उठा। वहां पे सभी को एकदम प्रसन्नता छा गई। बोले जैसे
बढ़ते हुए चंद्रमा को देखकर समुद्र की लहरें आनंद में आ जाती है। जैसे हमने सुना है ना, पूनम के दिन चांद बढ़ता है, वैसे वैसे समुद्र की लहरें भी बढ़ती है ना मास्टर्स। आप लोग ने देखा नहीं, हम लोग तो यहाँ चेन्नई में रहते हैं, तो हमारे वहाँ तो समुंदर है, तो हमने देखा है पूनम में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती है उस समय में। जी, हम चौपाई पे चलेंगे मास्टर्स। ओ प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिह पाए, प्रेम पुलिकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स, राम सिया राम आपको बोलना है। जैसे आपको पता है, राम नाम इस कलयुग का तारणहारा नाम है ना, इस कलयुग से तारने वाला। इसीलिए तो इतने साल बाद अयोध्या जी में रामलला पधारे हैं। सबसे पहले रानीवास में जाकर जिन्होंने यह वचन समाचार सुनाए, उन्हें बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। कहते हैं कि जब, जैसे हमको पता है कि पहले जो अच्छे समाचार लेके आते थे खबरी और जो दूत लोग, तो उनको पहले राजा रानी कुछ भेंट दिया करते थे। तो बोले जिसने जाकर रानीवास में समाचार सुनाया, उनको बहुत से आभूषण और वस्त्र मिले और रानियों के शरीर में एक प्रेम पुलकित हो उठे, मतलब बहुत प्रसन्नता होने लगी। ये समाचार सुन के उनके मन में हर्ष उल्लास छा गया मास्टर्स, और वो सब मंगल कलश सजाने लगी और राम जी के राज तिलक की तैयारी करने लगी। आगे चलेंगे, आगे की चौपाई में देखेंगे। हो चौके चार सुमित्रा पूरी, मणि में विविध भांति अतुरूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सिया राम जय जय राम। कहते सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पुराए। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सा दान दिया। कहते सुमित्रा जी ने अपने चौक पुरा सजाए, और जो माता रामचंद्र जी की माता जी है कौशल्या जी, उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिया, जो इतनी प्रसन्नता के समाचार उन्होंने सुने। जब आगे चलेंगे मास्टर्स, आगे की चौपाई लेंगे। ओ पूजी ग्राम देवी सूर नागा, कहे हु बहोरी देन बिला भागा, जेहि विधि होई राम कल्याणो, देहु दया करी सो बरदानो। सिया राम जय जय राम। कहते उन्होंने ग्राम की देवियां, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मांगी। के ऐसे हम लोग भी मानते हैं ना जाके मंदिर में, कि आज मैं आई हूँ, अब मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं दोबारा से आऊंगी आपके दर्शन को। तो उसी तरह माताओं ने अपनी कुल देवी देवताओं के मंदिर में जाके नागों की पूजा सभी से उन्होंने विनती की कि अगर ये हमारी मनोती मानी आपने, तो हम दोबारा से आपके यहाँ आएंगे। और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। बोले जिसमें रामचंद्र जी का कल्याण हो ना, वही उनको दया कर, उनपे ऐसी ही दया करना। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग शावक नैनी। सिया राम जय जय राम। कहते कोयल सी मीठी वाणी वाले, चंद्रमा के समान मुख वाली
और हिरण के बच्चे के नेत्र वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। है ना मास्टर्स? आगे चलेंगे, दोहा लेंगे मास्टर्स। राम राज अभिषेक सुनी हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब बीधि अनुकूल विचार, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं श्री रामचंद्र जी का राजाभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साथ सजाने लगे। कहते हैं रामचंद्र जी के अभिषेक का समाचार जब सुना ना लोगों ने, राजाभिषेक, तो सभी स्त्री पुरुष एकदम हर्षित हो उठे कि वाह, आज हमारे राजा राम का राजाभिषेक होने वाला है। और महल और एक मिनट, हर्षित हो उठे और विधाता के अनुकूल अपना जो काम है, बोले विधाता बहुत अच्छा कर रहा है ना, अपने अनुकूल में उनकी सबकी जो इच्छा थी वो पूरी होने आई थी। चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ तब नर नाहि वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुरु आगम सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायहु माथा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरण में मस्तक नवाया। कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी ने राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा कि अब आप जो रामचंद्र जी को शिक्षा देना चाहते हैं, राजा को जो शिक्षा गुरुओं से ही मिलती थी ना, बोले अभी आप जो देना चाहते हैं वो आप दीजिए करके उन्होंने गुरु जी को रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आना आगमन सुनते ही रामचंद्र जी दौड़ के दरवाजे पे आते हैं और गुरु चरण में अपना मस्तक नमाते हैं। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो सादर अर्घ दे घर आने, सोर भांति पूजी सनमाने, गह चरण सिया सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी, राम सिया राम जय जय राम। कहते आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षडोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले। कहते जब गुरु जी आए तो रामचंद्र जी ने दौड़कर उनको स्वागत किया, अपना सिर नवाया और आदर पूर्वक उन्हें अपने महल में अंदर बुलाया और उनकी षडोपचार से पूजा की। पूरी तरह से जो भी उपचार होते, पूजा की जो भी विधि विधान है, उसी से गुरु पूजा की, वैसे गुरु पूजा की और फिर सीता जी सहित गुरु जी का चरण स्पर्श किया। फिर दोनों हाथों को कमल के समान हाथ को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले। अभी बोलते हैं, अभी आगे का देखेंगे मास्टर्स के रामचंद्र जी क्या बोल रहे हैं। ओ सेवक सदन स्वामी अगमानो, मंगल मूल अमंगल दामनो, ददपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठयु काज नाथ असी नीति, राम सिया राम जय जय राम। कहते यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल है और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर गुरुजी से पूछा कि यद्यपि सेवक के घर का सेवक के घर स्वामी पधारते हैं तो मंगल होता है ना, लेकिन मंगल का मूल है और अमंगल का नाश करने वाला है जब गुरुजी हमारे घर पे पधारते हैं।
तथापि नर, अगर यही उचित होता कि आप प्रेम पूर्वक मुझे ही आपके वहां बुला भेजते ना, आप इतनी दूर क्यों इतना कष्ट करके आए करके। कितनी सहज है ना हमारे राम जी, दूसरों की कितनी चिंता है उन्हें। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो प्रभु तात जी प्रभु की न सने हो, भयहु पुनित आजु यही गेहू, आयसु हो सो करो गोसाई, सेवक लई स्वामी सेवकाई। सिया राम जय जय राम। कहते परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं पधार कर जो स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। हमारे रामचंद्र जी गुरु जी से कहते हैं कि प्रभु, आप अपनी प्रभुता छोड़कर जो सेवक के घर पधारे हैं ना, इससे सेवक का घर पवित्र हो गया है। अभी मुझे आज्ञा दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो सेवक आपकी वो सेवा जरूर से करूंगा। दोहा लेंगे मास्टर्स। सुनि स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रसन्न, राम कसन तुम कहो, असहंस बस अवतंस, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, ये हमने अयोध्या कांड का 9वां दोहा लिया है, 9। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहे, आप सूर्यवंश के भूषण जो है। तब रामचंद्र जी के प्रेम के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों कहे कि आप मेरे घर आए और मैं आपका सेवक हूँ, है ना। आप तो सूर्यवंश के भूषण हो। चलिए चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ भरणी राम गुण सिलु सुभाओ, बोले प्रेम पुल की मुनि राओ, भूप सहेज अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्हें जब राजू। सिया राम जय जय राम। कहते श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज अभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। अभी तक राम जी को पता नहीं था कि ऋषि वशिष्ठ जी उनके यहाँ आने पधारने का क्या कारण है। अभी रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव को बखान कर मुनिराज प्रेम से कहते हैं, खुशी खुशी बोलते समय उनका मन, उनके शरीर पुलकित हो रहा है। कहते हैं राजा दशरथ जी ने आपके राज अभिषेक की तैयारी की है और आपको युवराज पद देना चाहते हैं। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर्स। और कहूँ सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू, गुरु सिख दे राय पै गायू, राम हृदय अस बिसमौ भयो। सिया राम जय जय राम। कहते इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरुजी की शिक्षा देकर राजा दशरथ गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि अब उन्होंने बोला आपको क्या करना है। कौन? वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को बुला के आपके युवराज पद देना चाहते हैं, राज अभिषेक की तैयारी की है, इसीलिए दशरथ जी ने मुझे भेजा है। आज आपको क्या करना है? उपवास, हवन और जो भी विधि है वो, और पहले संयम रखना है। तो इस सब के कारण विधाता आपका जो भी ये मनोरथ है उसे कुशल पूर्वक सफल कर दे, और ऐसी शिक्षा देकर
मुनि वशिष्ठ जी राजा दशरथ के पास चले गए। पर यहाँ श्री रामचंद्र जी के हृदय में ये बात सुनकर कुछ खेद हुआ। ये क्या खेद हुआ, हम आगे सुनेंगे मास्टर्स, आगे की चौपाई में। भोजन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के ललिकाई, करण भेद उप बीत बियाह, संग संग सब भय उछाह। राम सिया राम जय जय राम। अब रामचंद्र जी के मन को ये बात नहीं समझ में आई। उनके मन में ये खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद सब कुछ, यज्ञ पवित्र और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही तो हुए, है ना। आगे चलेंगे और क्या क्या उनके मन में विचार आ रहे हैं देखेंगे मास्टर्स। हो विमल बंस यहु अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन के कटिलाई। राम सिया राम जय जय राम। कहते पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राजाभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। अभी रामचंद्र जी के मन में ये आ रहा है कि हम सब भाई तो सब साथ साथ सब कुछ किए, पर ये वंश में ये अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब ये अनुचित बात हो रही है कि सब भाई एक जैसे हैं, सब साथ में बड़े हुए, सब कुछ साथ किया, यहाँ तक कि विवाह भी साथ में हुए, पर सब भाइयों को छोड़ के राजाभिषेक मेरा क्यों कर रहे हैं। इससे तुलसीदास जी हमें ये बता रहे हैं कि रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा अपने भाइयों के लिए, है ना। आजकल कैसे है भाई, किसी को कुछ मिल रहा है तो वो थोड़ी सोचेंगे कि मेरे छोटे भाइयों को क्यों नहीं मिला, लाए भाई मेरे को ही दो पहले तो, है ना। होते हैं ना, घर में चार भाई होते हैं तो बड़ा बड़ा सब कुछ ले लेता है, छोटे मुंह ताकते रह जाते हैं, है ना। पर उस समय राम राज्य था, राम जी ऐसे नहीं थे, उनको अपने भाइयों का भी मन में लगाव हो रहा है। तो बोले कि भक्तों की मन की कुटिलता को हरण करे। दोहा लेंगे मास्टर। ते ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सनमाने प्रिय बचन कही, रघुकुल करे वचंद, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने अयोध्या कांड का 10वां दोहा लिया मास्टर, 10th वाला। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघु रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। अभी रामचंद्र जी तो सोच में थे, लेकिन सभी भाई प्रसन्न थे। यह आनंद का समाचार सुनकर लक्ष्मण जी प्रेम से आनंद मग्न लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े रामचंद्र जी के पास आए और उनके खिले कुमुद के से, कुमुद मीन्स कमल के समान खिलने वाले चंद्रमा जैसे रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रेम नहीं जाय बखाना, भरत अगमन सकल मन वाही, आवहु बेगी नयन पलु पावई। राम सिया राम जय जय राम। तब कहते हैं बहुत प्रकार से बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मान रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करे। अभी जैसे हमने कल पढ़ा था कि इस समय भरत जी कहाँ है, अपने मामा के घर है ना।
तो अभी लोगों के मन में हो रहा है कि इस आनंद के समय में भरत जी भी जल्दी से वहां से आ जाए, मतलब उनका भी आगमन हो जाए कि वो भी है ना शीघ्र ही रामचंद्र जी के इस राजाभिषेक उत्सव को अपने नेत्रों से देख के उसका फल प्राप्त करे। आगे चलेंगे मास्टर्स, आगे की चौपाई में। ओ हाट बाट घर गली अथाई, कही परस पर लोग लुगाई, काली लगन भली खेत की बारा, पूज ही विधि अभिलाषु हमारा। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं बाजार रास्ते घर गली चबूतरे जहां था पुरुष स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। अभी सब जहां तहां यही बातें कर रहे हैं मास्टर्स कि कब रामचंद्र जी का राज अभिषेक हो जाए, है ना। ऐसे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ कब है, कौन से समय होगा, ऐसे, है ना। चलिए आगे की चौपाई लेंगे। हो कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे ही राम होय चित चेता, सकल कही कब होई काली, विघ्न मानव ही देव कुचाली। सिया राम जय जय राम। कहते जब सीता सहित रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मंचित होगा और मन का मनोकामना पूर्णी होगी, उधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुछ क्री देवता विघ्न मना रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब सभी लोग सोच रहे हैं कि कब राम जी सीता जी सहित सुवर्ण के सिंहासन पे विराजेंगे और हमारे मन की इच्छा पूरी होगी रामचंद्र जी को राजा बनता देखने की, इधर तो सब यह कह रहे हैं और दूसरी जगह कुछ नई क्रिया चल रही है विघ्न वाली, है ना। हम सब जानते हैं ना क्या चल रही थी। हाँ, पर हम सुनेंगे ना, उसका आनंद लेंगे। आगे की चौपाई लेंगे। होती नहीं सोहाइन अवध बधावा, चोर ही चांदनी राती न भावा, शारद बोली बिन सुर करही, बार ही बार पायले परही। सिया राम जय जय राम। कहते उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिर रहे हैं। कहते हैं कि देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, है ना। कि जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, क्यों कि वो चोरी नहीं कर पाएगा, वो पकड़ा जाएगा। तो उसको कैसे अमास की रात पसंद है ना, पूनम की रात नहीं। तो बोले उसी तरह रामचंद्र जी के जैसे उन्होंने सरस्वती को बुलाकर विनय कर रहे, कौन, देवता बार बार उनके पैरों को पकड़कर उनपे गिरते हैं और क्या कहते हैं हम आगे देखेंगे, दोहा लेंगे। विभूति हमारी बोल की बड़ी मातु करे सोई अजू, राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सर काज सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अभी देवताओं को ये चिंता हो गई है मास्टर्स कि रामचंद्र जी का राज अभिषेक हो जाएगा तो वो यहाँ राजा बन के रह जाएंगे, है ना। पर उन्होंने जन्म किस कारण लिया ये हमने आगे सुना, है ना। उन्होंने तो रावण कुल का नाश करना है, तो जब तक वो वन में जाएंगे नहीं, सब घटित नहीं होगा तो कैसे होगा। इसीलिए वो देवता सभी जाकर सरस्वती जी के बार बार पैरों में पड़ रहे हैं। चलिए चौपाई में देखेंगे। ओ सुनी सुर बिना
ठाटी पछिताती, भयहु सरोज बिपिन हिमराती, देखी देव पुनि कही न होरी, मातु तो ही नहीं थोरी अखोरी। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। अब देवताओं ने की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी हो गई और पछता रही कि हाय, मैं तो कमल वन के लिए पतझड़ ऋतु हो गई, है ना, कि मैं तो एक कमल खिला, मतलब वो खुशी मना रही थी कि रामचंद्र जी का राजाभिषेक होगा। तो कमल खिल रहे थे, जैसे एकदम से पछतावा हो गया और वहां पे कमल की जगह वो हेमंत ऋतु में वो पतझड़ ऋतु आ गई, वैसे उनको हो गई, पतझड़ ऋतु की रात हो गई। उन्होंने इस प्रकार पछताते देखकर देवता विनय से बोलने लगे, माता, इसमें आपका कोई भी जरा भी दोष नहीं लगेगा, आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा अगर आप ये सब कार्य होने से उन्हें रोकती हैं। आगे लेंगे, आगे की चौपाई में। हो विस्मय हर्ष रहित रघुराओ, तुम जानहु सब राम प्रभाओ, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। सिया राम जय जय राम। कहते रघुनाथ जी की विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। अभी सब सरस्वती जी को समझाते हैं कि रघुनाथ जी भी जो विषाद कर रहे हैं ना, वो भी हर्ष से रहित है, क्योंकि उनके मन में भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि हमने आगे पढ़ा ना कि रामचंद्र जी के मन में ये समाचार सुन के उतनी खुशी नहीं हुई जितनी सभी लोगों के मन में हो रही थी, है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि वो किस कार्य के लिए आए हैं। बोले कि आप रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती हैं कि वो जो जीव है ना, वो अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। तो आप देवताओं के हित के लिए अयोध्या जाइए करके सभी देवता माता सरस्वती जी से ये विनती करते हैं मास्टर्स। आगे देखेंगे, आगे की चौपाई में। ओ बार बार गही चरण सकोची, चली बाचरी विबुध मत पोची, ऊंच निवासु नीची कर तूती, देखी न सकही पराए विभूति। सिया राम जय जय राम। कहते बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, है ना। बार बार सरस्वती जी के चरण पकड़कर देवताओं ने विनती करी और उनको संकोच में डाल दिया कि अब मैं क्या करूं, जाके रामचंद्र जी के अभिषेक में खुशी मनाऊं कि इनको रोकूं, है ना। तो बोले कि फिर उनको ऐसे लगता है, अरे ये देवताओं की बुद्धि कितनी ओछी है ना, कि इतना अच्छा राज अभिषेक का अवसर हो रहा है और ये जाके मुझे बोलते हैं कि रोको, है ना। इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। मतलब रामचंद्र जी का जो ऐश्वर्य मिलने वाला है राजाभिषेक के बाद, ये देखकर उनको, है ना, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे उनके मन में भाव उठ रहे, किसके, माता सरस्वती जी के। आगे चलेंगे मास्टर। हो आगिल काजू बिचारी पहोरी, करही चाह कुशल कभी मोरी, हर शिर दया दश रतपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखाई। सिया राम जय जय राम।
कहते हैं परंतु आगे के काम का विचार करके रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। अभी बता रहे हैं कि उनके मन में देवताओं के लिए ही आया, परंतु वापस उनको अपना ये विस्मरण हो गया कि आगे का काम उनको जब विचार आया कि रामचंद्र जी का जन्म किस लिए हुआ है, उनको तो वन में जाके राक्षसों का वध करना है ना। ऐसे जगत के सुख के लिए उनका जन्म नहीं हुआ। बोलते हैं तभी कवि कहते हैं कि रामचंद्र जी के चरित्र को वर्णन करने के लिए ऐसा विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित हो उठी और दशरथ जी की अयोध्या में आई। जैसे दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो, है ना। हमारे भी जीवन में घटित होता है ना मास्टर, कभी कोई एकदम खुशी का माहौल होता है, सडन से कहीं से एक दुख की घटना आ जाती है ना। तो बोले जैसे कोई ग्रह दशा लग गई हो, बुरी ग्रह दशा, उस तरह से सरस्वती जी अयोध्या में पधारी, क्योंकि वहां खुशी का माहौल था। और ये आके उन्हें रोकेगी तो फिर क्या होगा, हमें पता है। आगे चलेंगे, चलो दोहा लेंगे। नाम मंथरा मदमती चेरी कई कई केरी, अजस पेटरी सॉरी अजस पेटरा पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते मंत्रा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर चली गई। देखिए, हम सोचते थे कि मंत्रा अच्छी नहीं है ना, इसमें मंत्रा की गलती नहीं है। बोले कैकेयी की एक मंद बुद्धि, है ना, क्योंकि जो मंद बुद्धि हो वो ही ऐसे काम करेंगे, कुशल बुद्धि वाले ये सब में जल्दी से नहीं पड़ते। इसलिए वो मंद बुद्धि एक दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उनकी बुद्धि को फेर कर अयोध्या से चली गई। आगे चलेंगे अपनी चौपाई पे। ओ दीख मंत्रना मंथरा नगर बनावा, मुंजल मंगल बाज बधावा, पूछ से लोग ही काह उछाऊ, राम तिलक सुनी भाउर धाऊ, राम सिया राम जय जय राम। कहते मास्टर्स मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधवे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि क्या उत्सव है। उसने उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। कहते मंत्रा को देखकर देखा कि नगर तो इतना सजाया हुआ है, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि अरे क्या होना है, क्या उत्सव है आज अपने नगर में। तभी उन्होंने बताया, किसी ने उनको बताया कि कल है ना रामचंद्र जी के राज तिलक की राज तिलक होने वाला है। ये बात सुनते उसका हृदय जल उठा। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो करई विचारु को बुद्धि को जाती, हो काजु कवनी विधि राती, देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गऊ तकई लेऊ के ही बाती, राम सिया राम जय जय राम। कहते वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। कहते हैं जब मंत्रा ने सुना कि रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला है, तो उसका मन जल उठा
और वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी ये विचार करने लगी कि किस प्रकार से रात ही रात में मैं ये काम बिगाड़ दूं। उन्होंने तुलसीदास जी ने इसको एक कुटिल भीलनी का उपमा दिया है कि एक कुटिल भीलनी जब शहद का छत्ता देखती है ना, तो वो घात लगाकर बैठती है कि जो कब मुझे मौका मिले और मैं कब इसको उखाड़ लूं। उसी तरह से मंत्रा अपने मन में यह सोच रही है कि मैं रातों ही रात में इस काम को कैसे बिगाड़ लूं कल सुबह होने तक, है ना। देखिए मास्टर्स, इससे हमें ये भी समझ में आता है कि कई बार हमारे साथ भी होता है ना कि हम सोचते हैं कि अरे इसने हमारे साथ ऐसे क्यों किया। इससे ये समझ में आ रहा है कि भगवान किसी ना किसी को मध्यस्थ बनाते हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी, है ना। तो कभी हमें जज नहीं करना चाहिए कि इसने हमारा बुरा किया। हो सकता है कि उसका कोई कारण हुआ हो और उसको कोई ऐसे कोई देवताओं का आज्ञा से कुछ किया है ना। हो सकता है ना। हर बार नहीं होता है, पर कभी कभी हो भी सकता है। आगे चलेंगे चौपाई पे। ओ भरत मातु पही गिय बिल खानी, का अनमनी हसी कहसी रानी, उतरु देई न ले असासु, नारी चरित करी ढारही आंसू। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई, क्योंकि वो उनकी ही दासी थी, उनको उनके मैके से आई हुई। तो रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है मंथरा? कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांसें ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरा कर रही है। बोलती है, जब वो उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी जी के पास गई और रानी को हंसकर कहा कि रानी उनको देख के हंसकर कही कि अरे मंत्रा, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? तो मंत्रा ने उत्तर दिया, केवल लंबी लंबी सांसें दे रही है, मुझे बता तू क्यों उदास है। तब मंत्रा ने आंसू अपने ढर ढर बहाने शुरू किए। आगे चलेंगे मास्टर। ओ हसी कह रानी गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिक असमन मोरे, तब हुन बोल चेरी बड़ पपानी, छाड़ श्वास कारी जनु सोपीनी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल है, तू बहुत बड़बड़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तभी तो वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबे सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। अब उसको समझाने के लिए कैकेयी ने हंसते हुए कहा कि अरे तेरे तो इतने बड़े बड़े गाल है ना। उसको हाथ लगा के, कितने बड़े बड़े गाल है, तू तो इतना बड़बड़ बोलने वाली है। हाँ, आज चुप क्यों है रे? तेरे मन में क्या है? क्या तुझे लक्ष्मण जी ने कोई सीख दी है, कोई दंड दिया है? तभी तो तू महापापिनी दासी बोलती नहीं है, ऐसी लंबी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार रही हो, है ना मास्टर्स। चलिए, अभी आया हमारा दोहा। दोहा लेंगे। सबय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपालो, लखनु भरत रिपु दमनु सुनी, बाकुबरी उर सालु सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, अयोध्या कांड का 13वां दोहा 13। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? रामचंद्र राजा, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा ने हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। और जब फिर रानी कैकेयी ने डर कर कहा, अरे कुछ कहती क्यों नहीं? क्या रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब कुशल से तो है ना? यह सुनकर मंत्रा के हृदय में और ज्यादा पीड़ा हुई। चौपाई में देखेंगे मास्टर।
हो कत सिख दे हम ही कौ माई, गालु करब के ही करब लुपाई, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जने सुदे जब राजू। राम सिया राम जय जय राम। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बड़बड़ कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। फिर वो बोलने लगी है, हे माई, मतलब वो बोलती है, हे माई, तो क्यों मेरे को क्यों सीख देगा, है ना? किसका बल है कि मैं उस पे गालियां गालियां बरसाऊं, है ना? बड़बड़ के बोलूं, मीन्स गाली दूं, है ना? तो बोले, रामचंद्र जी को छोड़कर आज कोई भी कुशल में नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें कल युवराज पद दे रहे हैं राजा। अभी आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो भयउ कौशल विधि अति दानी, देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखु कसन जाय सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनि क्षोभा। सिया राम जय जय राम। कहते आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में तो शोभ हुआ है। कहते हैं आज कौशल्या रानी, क्योंकि रामचंद्र जी उनके पुत्र हैं, तो विधाता ने उन्हें बहुत अनुकूल समय दिया है ना? क्योंकि उनके बेटे का राज अभिषेक हो रहा है। तो ये सब देखकर हृदय में उनके तो गर्व नहीं समा रहा है कौशल्या रानी के। ये सब तो मुझसे क्या सुन रही है, स्वयं जाके देख उनकी क्या शोभा है, जाके देख कर आ, है ना? सबके मन में तो शोभा हुई, मेरे मन में तो शोभ हुआ है, शोक हुआ है। आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ पतहु बेदस ना सोचु तुम्हारे, जानती हूँ बस ना हो हमारे, निद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। सिया राम जय जय राम। कहते तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच ही नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोशक प, पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कप भरी चतुराई तुम नहीं देखती। अभी ये सब कैकेयी को सुना रही है मंत्रा जी। बोलती है, तुम्हारा पुत्र तो कहाँ है, मामा के घर परदेश में है ना? तो तुम्हें कुछ सोच ही नहीं है। तुम तो क्या करती हो, पूरे दिन पलंग पे पड़ी पड़ी नींद लेती रहती हो, है ना? तुमको तो नींद ही प्यारी लगती है। राजा की कपट भरी चतुराई तुमको नहीं दिख रही है क्या, करके ऐसे बोल रही है। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी, पुनि अस कबहु कासी घर पोरी, तब धरि जीव कड़ाऊ तोरी। सिया राम जय जय राम। कहते मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर, रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो मेरी सॉरी जो तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। अभी कैकेयी को गुस्सा आ गया, क्योंकि उनको कुछ कुछ बोलने लगी मंत्रा, है ना? तो बोले कि मंत्रा ने उनको बोला कि सॉरी कैकेयी जी ने मंत्रा को बोला प्रिय वचन में, अच्छे वचन में, कि तू तो मन की मैली ही है ना? तो रानी ने उनको डांट कर बोला, बस रे अभी चुप रहे, घर फोड़ने वाली घर फोड़ी कही की। जो भी है कभी ऐसा मत कहा, आगे कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ को पकड़कर निकलवा दूंगी।
दोहा लेंगे मास्टर्स। कान खोर कबूर कुटिल कुचाली जानी, तिय बेशी पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने ये अयोध्या कांड का 14वां दोहा लिया मास्टर्स। 14 बोले कानो लंगड़, कानो मीन्स कानो, हाँ कानो नहीं, कानो लंगड़ो और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। बोलते हैं देखो, जो काणे होते हैं, लंगड़े होते हैं, कुबड़े कुटिल होते हैं ना, ये कभी भी अच्छे नहीं, कुचाली ही जानना चाहिए इनको, है ना। उनमें भी अगर एक स्त्री, और वो भी दासी, क्योंकि वो मंत्रा की हंसी उड़ा रही है, वो ऐसी थी ना काणी और कुबड़ी, तो और लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी। तो बोले कि ये सब ऐसे लोग जो होते हैं ना, काणे लंगड़े कुबड़े, इनको अच्छा कभी भी मत जानो, उसमें भी खासकर एक स्त्री और दासी। इतना कहकर माता कैकेयी उसको समझाने के रूप में मुस्कुरा दी, मतलब मजाक कर रही है ऐसे उसको प्रतीत कराया गया। आगे की अपन चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो प्रिय बादिनी सिख देनो तो ही, सपने हूँ तो पर को पुन मोही, सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहापुर जेहि दिन होई, सिया राम जय राम। और फिर बोली, हे प्रिय कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात राम का राज्य तिलक होगा। अभी कैकई समझ गई कि अभी इसको ज्यादा नहीं समझाना, जैसे आजकल हमारी भी जो काम करने वाली है ऐसे ही होती है ना। आजकल जमाना उल्टा चल रहा है, पहले हाँ हम दासियां हमारा काम कर रही थी, अब हमको दासियों के अनुरूप चलना पड़ता है। तो अभी कम हम काम वाली बाई को बोल दो गुस्से में कुछ भी, तो बोले चल तू देख ले तेरा काम, मैं अपनी अपनी चली, मेरे को तो दूसरा काम मिल जाएगा, है ना। एक सेकेंड मास्टर्स। तो अभी इनको भी कि मेरी दासी है इसलिए उनको संभाल के रखना है ना, पुचकार के। तो वो उसको हंसी हंसी में सारी बात कह दी। हम भी कभी कभी ऐसे ही करना पड़ता है ना, हमको क्रोध आता है लेकिन हमको कंट्रोल करके उसको हंसी हंसी में समझाना पड़ता है। उसी तरह से वो बोली के मचन को, मंत्रा को, मैंने तुझे ये शिक्षा दी है, तुझ पे मुझे सपने में भी कभी क्रोध नहीं आया है, हाँ? ठीक है। सुंदर अमंगल ये शुभ दिन जब भी होगा, बोलते जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा मेरे लिए, वो दिन सबसे शुभ और सुंदर होगा, जिस दिन रामचंद्र जी का राज तिलक होगा, है ना। चलिए आगे की चौपाई लेंगे। हो जेठ स्वामिनी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलक जो सो साचे हो काली, देव मांगे मन भावत आली, सिया राम जय जय राम। कहते बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक ही होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही रामचंद्र जी का तिलक है, तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वह वस्तु मांग ले मुझसे, मैं तुझे दे दूंगी। अभी कैकई को कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना मंत्रा ने सुनाया। तो बोले कि भाई ये रीति है कि बड़ा भाई कभी भी स्वामी होता है और छोटा भाई हमेशा सेवक ही होता है, और ये तो हमारे सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच में कल रामचंद्र जी का तिलक है, तो ये खबर सुनाने के लिए हे सखी
आज मैं इतनी खुश हूँ कि तेरे मन को जो चीज अच्छी लगे ना वो मुझसे मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी करके। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी, मोह पर करही स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम सिया राम जय जय राम। कहते राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। अभी कैकई जी मंथरा को ये समझा रहे हैं कि राम को तो सहज स्वभाव से सभी माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। वो तीनों माता से, अपनी माता कौशल्या के जैसे ही हम दोनों माता से, सुमित्रा जी से और कैकई से भी प्रेम करते हैं। बोले मैंने उनका विशेष प्रेम करके देखा है और इस प्रेम की परीक्षा भी करके देखी है। आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ जो विधि जन्म दे करी छोहू, हो राम सिया पुत पतेहु, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तीनह के तिलक छोबु कस तोरे। सिया राम जय जय राम। कहते जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि रामचंद्र जी जैसा पुत्र और सीता जी जैसी बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुनकर तुझे शोक कैसा रे। हम्म, अब जब कैकेयी जी बोलते हैं कि जो विधाता अगर मुझे कृपा करके जन्म देना तो अगली बार जो जन्म दे उसमें मुझे रामचंद्र जी जैसा पुत्र और सीता जी जैसी बहू मिले, है ना। कि रामचंद्र जी तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अपने प्राण से भी अधिक प्रिय है। बोले उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्यों रे शोभ हो रहा है करके, तुझे क्यों दुख हो रहा है। दोहा लेंगे मास्टर्स। भरत सपत तो ही सत्य कहु परिहरि कपट दुराओ, हर्ष समय बिसमौ करसी, कारण मोहि सुनाओ सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अयोध्या कांड का 15वां दोहा 15। बोले तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। अभी कई माता इनको मंत्रा जी को कहती हैं कि तुझे भरत की सौगंध है, देख भरत तुझे प्यारा है ना तो तुझे उसकी सौगंध है कि छल कपट छोड़ के जो भी तेरे मन में है ना सच सच तू मुझे बता। तो हर्ष के समय ऐसे विषाद क्यों कर रही है, क्योंकि आज तो सबके हर्ष का समय है ना, रामचंद्र जी का राज तिलक हो रहा है। तो तू उस समय हमारे ऐसे विषाद क्यों कर रही है, मुझे इसका सच सच जो भी कारण है वो अभी तू मुझे सुना ही दे आज करके, है ना। मास्टर्स हमारा समय बहुत हो गया है, आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे 15वें दोहे पे। कल हम वापस से जुड़ेंगे और देखेंगे आगे क्या होएगा, है ना। क्या होगा हमको ऐसे तो पता है, लेकिन इसमें सुनने का मजा अलग है ना, आनंद अलग आ रहा है ना। चलिए हम एक भजन लेंगे, 2 दिन से हमारे को समय नहीं मिला भजन करने का। एक भजन लेके हम राम स्तुति करके हमारे विश्राम देंगे। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है श्याम, रोम रोम में समाया तेरा नाम। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है श्याम,
रोम रोम समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है श्याम। जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा में श्याम। अंबर तारों में समाया तेरा ही नाम। मेरे सांसों में तेरा नाम। जैसे गंगा में राम, जैसे जमुना में श्याम। पत्ते पत्ते में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में राम तेरा ही नाम रे। जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम। नर नारी में समाया रे तेरा नाम रे। मेरे सांसों में राम तेरा ही नाम रे। तेरे ही नाम रे, राम तेरा ही नाम रे। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है श्याम। रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। ओ मेरे राम रे। चलिए मास्टर्स, हम अभी राम स्तुति करके अपना सत्र यहाँ पूरा करेंगे आज का। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नैमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव। दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम। अजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखलदल गंजनम। मन जाहि राचहु मलहु सोवर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निदान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षो न जाय कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंगन फरकन लागे। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव की जय। आज के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय, माता पिता गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जी मास्टर्स, आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट करके आपका एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। नहीं हुआ? जी देखिए, हाँ हो गया। हाँ एक एक ही हो रहा है, नहीं हो रहा है पूरा एक साथ, पता नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू अभिलाषा जी। एक एक को ही करना पड़ेगा क्या, पता नहीं। जी शिफाली करो। हाथ में वंदन मैम, आपने आत्मा वंदन मैम। बहुत ही अच्छा से
आपने पढ़ी, आपने कथा की, आपने ध्यान भी करवाया होगा काफी अच्छे से, और कथा भी बहुत अच्छे से समझा समझा के आपने बोली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके एक एक थैंक जो शब्द है ना, शब्द में ऊर्जा है, और आप जो शब्द जो बोलती है ना, वो ऊर्जा हम लोग के करीब पहुंचती है। बहुत अच्छी धन्यवाद लगती। मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बस सभी उनकी कृपा है और अपना तो कुछ नहीं है। वो ही देते हैं हमको ऊर्जा, है ना, जो हमारी वाणी से आप लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं। जी जी मैम। मैम। और कोई? सूर्या सर बोलेंगे। सूर्या सर। हाँ जी, हरिओम हरिओम सब देवियों को। हरे हम। और सुनाइए जी प्रीति जी, बोलिए। कैसे हैं आप? जब जब चल रहा है। हाँ चलता है। जी बोलिए बस अच्छा बोलिए। लगा जी। बहुत बढ़िया लगा। आप फास्ट फास्ट जी। करते हैं ना, वैसे साथ में वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं। क्या? करके भी दिखाते हैं। मैं के साथ साथ में करके भी दिखाते हैं। उसमें रमना पड़ता है। करेक्टर में, हाँ करेक्टर में मिल जाते हैं सेम ही। हाँ बस उसमें अपने कैरेक्टर में चले जाना चाहिए ना, वहाँ हमारे सामने वो घटना घट रही है, वही हमें भाव आते हैं उस समय। आपके सामने ठीक है जी। ठीक है, अच्छा बढ़िया। हरिओम हरिओम। थैंक यू मैम। हरिओम। मैम नहीं कर रहे हैं। विद्या जी, अगर आप अनम्यूट करना चाहते हैं तो मैंने आपको भी ऑप्शन दिया है। जी मैम। थैंक यू सो मच। पता नहीं आज क्यों वो नहीं हो रहा है अनम्यूट, कितनी बार ट्राई कर लिया। आप अपने आप को करके देखिए, सभी हो रहा है क्या? मेरी हो गई। हाँ हाँ। हो रहा है। अभिलाषा जी। जी जी। ओके। हाँ। ओके। ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए, नहीं। फिर हम यहीं पे अपना मीटिंग को कंक्लूड करते हैं आज के लिए। कल दोबारा से 6 बजे सब तैयार रहेगा, है ना? हाँ। चलिए, रात के 9 बजे वापस जुड़ना है ध्यान सागर में, है ना? जी। वाले जी, आपको फिर महामृत्युंजय आता है मंत्र? हाँ, क्यों नहीं। हाँ सुनाइए सुनाइए, थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है। महामृत्युंजय मंत्र ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, आती है हम लोग को। हाँ सुनाइए थोड़ा सा। आप सुनाइए प्रीति मैम। जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। वेरी गुड, बहुत प्यारा। थैंक यू मैम। जी। 9 बजे मिलेंगे। चलिए, हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, है ना? मेरी भी सेवा बाकी है, वो मेरी राह देख रहे हैं। हम खाना बनाएंगे। नहीं अच्छा नहीं, मेरे तो अभी प्रभु है ना बैठे, अभी तो दिया बत्ती उनका आरती वारती बाकी है, उसके बाद खाना हाँ मेरा भी बनाएंगे। टाइम हो गया मंदिर का। मंदिर की सेवा बाकी है ना, हम्म, उसके बाद। जोत चलिए। जलाते हैं, चलते हैं, जाप करते हैं हाँ सारे एक साथ। हाँ, देखिए आपको हरिओम। अरे दिखाए। बच्चे क्या कर रहे हो बच्चों? ओह वाओ। देखिए, हाँ ये वेरी होते गुड। हम दिया प्रगटा के ही आपके साथ ये रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं। हम्म। हम्म।
तो अभी आरती करेंगे। आप लोग आरती में शामिल होना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कंक्लूड करके करती हूँ। कर लो करते हैं। चलिए चलो देखते हैं आपको आरती करते हुए। चलिए। हम बोलो, रामायण शुरू करो। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ चला की। जात बलि से गिरवर कापे, रोग दोष जखी निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जाय सिया दिलाय। लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाए। लंका जाय असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, अणिच जीवन प्राण उबारे। पैठी पाताल छोरी जमकारे, हरि रमण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा सब संत जन तारे। तुरन मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर बाती, आरती करत श्री अंजन माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, वैसे वैकुंठ सब परम पद पावे। लंका विध्वंस की ओर रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दृष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तां हृदयारविन्दे, भवं भवानी सरितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय, मङ्गलाय तनोहरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। चलिए आप लोग भी ले लीजिए आरती। जय जय जय। जी चलिए, अभी हम कंक्लूड करेंगे अपनी मीटिंग आज। कल दोबारा से मिलेंगे जूम से और यूट्यूब से। सभी जुड़ने वाले मेरे ध्यानियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डिवाइन नाइट। लव यू ऑल।